नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र एंड वेलकम टू माय चैनल कुछ कही कुछ अनकही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया, वो मेरा पहला वीडियो था। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी कीमती समय निकाल के उसको देखा, सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपनी आज सेकंड कहानी पे जाना चाहूँगा। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी है मनीष की। मनीष एक यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला है। और अगर मैं उसकी फैमिली के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो उसके जो फादर हैं वो अर्थराइटिस की बीमारी सफ़र करते हैं, वो ज़्यादा चल नहीं पाते। जो मनीष की माँ है वो एक हाउस वाइफ है। मनीष का एक बड़ा भाई भी है जो थोड़ा सा बिगड़ेल टाइप का है। वो दारू पीता है, बदमाशी करता है, कोई काम नहीं करता। और मनीष का गांव एक टिपिकल गांव है जो 90s के टाइम पे होता था, जहाँ पे ज़्यादा बिजली नहीं है, लैंडलाइन फ़ोन ये सब कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो ये उसकी कहानी है। तो ये उस वक्त की बात है। अभी एक बार मनीष अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले थे, वो उसकी तैयारी में लगा हुआ था। अचानक उसने कुछ आवाज़ें सुनी, कुछ ऐसी आवाज़ें जो उसके घर के बाहर से आ रही थी, जिसमें उसके माता पिता की आवाज़ वो सुन सकता था। उसने बाहर जाके देखा तो उसने माता पिता को देखा पहले। वो काफ़ी परेशान लग रहे थे और उसके कुछ दूर पे रहने वाले एक चाचा जी थे जिनसे वो बातें कर रहे थे और काफ़ी परेशान थे। उसने नज़दीक जाके बात को समझने की कोशिश करी। जब वो नज़दीक गया तो उसने ये देखा और ये समझा कि जो उसका बड़ा भाई है आज वो जेल में है, क्योंकि उसने दारू पी के किसी से लड़ाई कर ली थी और उसी चक्कर में पुलिस ने उसे उठा के जेल में डाल दिया। ये सब सुनने के बाद वो माता पिता को देख सकता था, महसूस कर सकता था, उनकी परेशानी उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी। ये बात बता के चाचा जी वहाँ से चले गए। अब यही बातें, यही डिस्कशन वहाँ पे चल रहा था कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि आसपास कोई ऐसा था भी नहीं जो उनकी मदद कर सकता था। इतने में उसकी माँ ने कहा, हम मेरे भैया के पास जा सकते हैं, मेरे भैया की जान पहचान है, वो एक वकील को जानते हैं, वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। इतने में उसके पिता बोलते हैं, वो तो ठीक है, पर इतनी रात को जाएगा कौन? मैं तो चलने में बड़ी बड़ी परेशानी होती है, इतनी दूर कौन जाएगा? यहाँ से 20 किलोमीटर के लगभग तुम्हारे भाई का घर है, आखिर कौन जाएगा? किसको बुलाऊं मदद के लिए? मैं तो परेशान हो गया। ये डिस्कशन बैठ के मनीष सुन रहा था। इतने में मनीष ने हिम्मत दिखाई और कहा कि मैं जाऊंगा। ये सुन के उसकी माँ बोली, तू कहाँ जाएगा बेटा इतनी रात को? इतना अंधेरा हो गया है, कहाँ जाएगा तू इतनी दूर? और इतनी रात तो कभी तो निकला भी नहीं। इतने में उसके पिता बोलते हैं, कोई नहीं, चला जाएगा, मेरा बेटा हिम्मती है और इस समय पे और किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं है। तू जा बेटा, तू जल्दी जा, आराम से जा, टॉर्च लेकर जा। ये सुन के मनीष ने साइकिल उठाई और टॉर्च लेके वो वहाँ से चल दिया। मनीष को ये पता भी नहीं होगा कि जो उसके साथ आज होने वाला है वो उसकी ज़िंदगी भर उसे याद रहेगा। मनीष निकला साइकिल लेके अपनी। दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी किसी गांव में गए होंगे या अपने गांव की सड़कें देखी होंगी, आमूमन अब तो सड़कें काफ़ी अच्छी बन गई हैं, पर पहले के समय में 90s के टाइम पे सड़कें काफ़ी ख़राब होती थी। आसपास पेड़ों से घिरी जरूर रहती थी। दिन के समय में जितने ये पेड़ हमें सुहावने लगते थे, रात के समय उतने ही ज़्यादा ये डरावने हो जाते हैं। खेतों से आती हुई आवाज़ें, कहीं कोई सियार बोल रहा है या कहीं कोई पक्षियों की आवाज़ें, पेड़ों की लहराने की आवाज़ें, वो रात में दिल में सीधे घुस जाती हैं और आपको एक अजीब सा एहसास देती हैं जो आप बयान नहीं कर सकते। वो एहसास मनीष को भी था, पर मनीष का दिमाग इस समय उसके भाई के बारे में सोच रहा था। वो साइकिल से चला जा रहा था। अंधेरे में उसको टॉर्च उसने साइकिल के आगे लगा रखी थी। चलते चलते अचानक उसको एहसास हुआ कि एक काला सा साया उसके सामने से निकल के गया। मनीष ने वहीं साइकिल रोक दी। वो समझ नहीं पाया कि आखिर वो साया था क्या। उसे लगा कि क्या वो कहीं कोई भैंस या कोई गाय तो नहीं, पर उसने सोचा कोई कुत्ता भी हो सकता है। अचानक उसके दिमाग ने पूछा कि अगर भैंस इतनी तेज़ तो नहीं निकल सकती, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर उस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी भाई की बातें चल रही थी। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल को आगे बढ़ाने की सोची। जब आगे चला तो जाते जाते अचानक उसका ध्यान अपने भाई से हट के थोड़ा पेड़ों पे जाने लग गया। पेड़ों पे जाते जाते उसका दिमाग दिल से सोचने लग गया। और जब उसने दिल से सोचना शुरू किया तो उसको यह एहसास हुआ कि ये तो रात का समय है और वो पेड़ों से घिरा हुआ है। उसके कानों ने धीरे धीरे वो सारी आवाज़ें भी सुननी शुरू करी, जिससे वो डरने लग गया था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते
उसके मन के अंदर वो डर पूरी तरह से घुस चुका था। अब उसे बस यही, वो अपने भाई के बारे में सोचना छोड़ के वो दिमाग में यही सोच रहा था कि आखिर वो था क्या। ये सोचते सोचते अचानक फिर वही हुआ। फिर एक अचानक एक काला साया उसके आगे से गुजरा। इस बार मनीष ने साइकिल रोक के वो घबरा गया, वो डर गया, उसके पसीने छूटने लग गए, दिल की धड़कन बढ़ गई और वो सोच में आ गया कि आखिर ये था क्या। जैसे ही वो ये सोच रहा था, अचानक उसे याद आया वो सारी कहानियाँ जो उसके गांव वाले सुनाते थे कि रात को इस सड़क पे एक चुड़ैल रहती है जो कई लोगों ने देखी है और उस डर के साए में रात को कोई सड़क से निकलता नहीं। ये सब सोच के वो और ज़्यादा डरने लग गया। उसे समझ में नहीं आया आखिर वो क्या करे। उसने तुरंत ही अपनी साइकिल मोड़ी और अपने घर की तरफ चलने की कोशिश करी, पर जैसे ही उसने पेडल मारने की सोची, उसके दिमाग में उसका भाई का ख्याल सोचने लग गया। वो सोचने लग गया कि माता पिता ऑलरेडी परेशान हैं, अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा तो वो और परेशान हो जाएंगे। उसने अपने डर पे काबू करने की सोची और उसने ये सोचा कि अब मैं साइकिल नहीं रोकूंगा। पर वो नहीं जानता था कि ऑलरेडी उसके दिल के अंदर वो डर बैठ चुका है। हर एक बढ़ते हुए पेडल के साथ उसका डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। छोटी से छोटी आवाज़ भी उसे अजीब सा खौफ देकर जा रही थी। वो चलता जा रहा था, हर एक आवाज़ के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो तेज़ी से साइकिल चलाने लग गया था। चलाते चलाते सामने एक पेड़ आया और ये वही पेड़ था जिसके बारे में उस चुड़ैल की कहानियाँ पूरे गांव में प्रचलित थी। सब जानते थे कि वो चुड़ैल इसी पेड़ पे रहती है। पता नहीं कैसे, पर अपने आप ही मनीष की साइकिल वहाँ आके रुक गई। उस पेड़ के देख के मनीष डरने लग गया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा मानो कि जैसे उसका शरीर सुन्न पड़ गया, पूरी तरीके से शरीर उसका जाम हो चुका था। वो क्या करता उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पर फिर भी मनीष ने कोशिश करी और अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे उसने पेडल मार के उससे पार हुआ, उसके आगे एक औरत आके खड़ी हो गई। वो औरत ना तो जमीन पे थी ना तो एकदम पेड़ पे थी, उन दोनों के बीच में हवा में थी। उस औरत का जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल था, आंखें एकदम खून से भरी हुई थी, उसके बाल एकदम सफ़ेद थे और लाल लिबास में थे। खूब सारे गहने उसने पहन रखे। ये देख के मनीष डरने लग गया। उसका चेहरा नीचे था, उसके हाथ पैर कांपने लग गए, उसके हाथ से साइकिल छूट गई और ये देखकर खौफ में बढ़ गया। उसने देखा कि उस औरत के दोनों हाथों में आग लगी हुई थी और औरत वो हवा में थी और उसका चेहरा नीचे ही था। मनीष समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अगर वो भागेगा तो वो उसका पीछा करके उसे मार देगी। ये सोच के मनीष वहीं का वहीं खड़ा रहा और वो चुड़ैल भी वैसे ही खड़ी थी। उन दोनों के बीच में एक अजीब सा खौफ घूम रहा था। मनीष ने जैसे ही अपने पीछे कदम बढ़ाया, उसकी चप्पल की आवाज़ से एक ऐसी आवाज़ हुई जिसे सुन के चुड़ैल ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस चेहरे को ऊपर करते ही एक खौफनाक चेहरा देख के मनीष डर गया। और ये देख के मनीष तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करी। वो बहुत तेज भागा, उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, पर वो भाग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो चुड़ैल उसके पीछे ही आ रही थी। ये देखते देखते वो भागा जा रहा था तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो अपने घर की तरफ जिसे उड़ के जा रहा था, उसने सामने देखा कि वो चुड़ैल उसके एकदम करीब आके खड़ी हुई है और वो उसको देख के हंस रही है। ये देखते से ही मनीष तुरंत ही बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मनीष की आंखें सुबह खुली अपने घर पे, तो उसने अपनी सारी बातें अपने घर वालों को बताई और ये सब बातें सुन के सब लोगों को एहसास हुआ। काफ़ी दिन बीमार रहा मनीष, फिर काफ़ी पंडितों ने आके उसका इलाज किया, पूजा पाठ करी, तब जाके वो ठीक हुआ। पर आज भी मनीष उस खौफ के साथ हमेशा रहता है। यकीन मानिए कि जब मैंने ये कहानी खुद सुनी मनीष के मुंह से तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ऐसा दृश्य था, उसकी बातें मेरे दिल के अंदर जा रही थी। और आज भी जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे मनीष का वही चेहरा याद आ रहा है जो खौफ से भरा हुआ था। दोस्तों, ये थी मेरी सेकंड कहानी एंड प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।
in this channel only, Kuch Kahi Kuch Ankhi. Thank you so much. Have a good day.